हाय डियर स्टूडेंट, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। होप करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है ना, जो कि क्लास 10th का है। इनसे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी का वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं ना जाके। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करने बोल रहा है, जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है पहले समझते हैं कि द्विघात होता क्या है ना। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax², यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, bx प्लस या माइनस सी है ना, कुछ भी हो सकता है, प्लस बोलो या माइनस बोलो, बात एक ही है ना। द्विघात बहुपद में क्या रहेगा, ये रहेगा, और द्विघात समीकरण में ये रहता है bx, एक में माइनस दे देते हैं ना, c=0। मतलब क्या, जो ये a b c a b c ये सब क्या है, अचर संख्या है। अचर संख्या समझते हैं ना, क्या हो गया अचर संख्या, 0 1 2 3 जो भी है ना। और चर संख्या क्या हो गया, ये वाला है x है ना, ये सब क्या है, चर संख्या रहेगा। तो चलिए हम लोग ये भी सीख गए हैं ना, चर और अचर क्या होता है। तो बोला था क्या, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, शून्य और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए भी, इसका जांच भी करना है ना। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसको और इसको मतलब शुरू व आखिर को क्या करना है, गुना करना है। क्या है, x² गुने -8, कितना हो गया, -8x² है ना, -8x²। अगर आप चर और अचर का गुना जोड़ घटा नहीं जानते हैं तो उसका भी चैनल में वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं ना। चलिए हम लोग इसमें चलते हैं, क्या है, ये हो गया। अब रही बात है कि ये जो आया है -8x², वैसी दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ व घटाव करने पर ये आना चाहिए। तो क्या है, 8 किस में आता है, 2 और 4 के टेबल में आ जाता है ना। तो क्या करना है, 4 गुने 2, 2 चौके 8 हो जा रहा है। एक का अगर यहाँ देखिए माइनस है ना, तो बड़ा माइनस और इसका प्लस कर देते हैं, तब होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 जाएगा तो 2, अब दोनों जगह x दे देते हैं ना। तो x बड़ा ये ना है, इसीलिए बताएं क्या कि जो बड़ा है उसको बड़ा ही दे देते हैं। क्या करते हैं, जो शुरुआत है उसको शुरुआत में ही लिखते हैं। जो बड़ी संख्या है ये वाला है, क्या है, -4x, और छोटी संख्या क्या है, ये +2x, और जो आखिर में है उसको आखिर में लिखते हैं ना। तो ये हो गया। अब यहाँ दो घर आसानी से तैयार हो गए हैं। इसको क्या करते हैं, इनमें से देखना है कि क्या कोई कॉमन जा रहा है क्या। हाँ, क्या जा रहा है कि दोनों जगह x है, तो x कॉमन आसानी से जा सकता है। अब हमको लाना कितना है, x। अगर x है और x को गुना कर देंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ x ऑलरेडी है, हमको लाना है 4x। अगर 4 से मल्टीपल कर देंगे इसको तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, है ना। x को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का ये रख दिए। अब यहाँ देखना है क्या, जैसे यहाँ दोनों जगह x था इसलिए हम x कॉमन लिए थे, इस जगह दोनों जगह x नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ x कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 का टेबल में जा रहा है ना, तो 2 ले लेते हैं कॉमन। अगर यहाँ 2x है और अगर यहाँ 2 लिए हैं तो 2x से मल्टीपल कर देंगे तो ये आसानी से निकल गया 2x। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब ये 2 का टेबल में 8 लाना था, 4 टाइम गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 8, क्योंकि 2 चौके 8 है ना, ये हो गया। अब ये घर और ये घर सेम होना चाहिए, देखिए सेम है ना, तो मतलब ये सही है। तो क्या हो जाएगा, x - 4, और ये जो बाहर है x + 2, मतलब दोनों में एक को लिख देना यहाँ, और जो साइड में है उसको एक लिख देना है ना यहाँ। अब हमको क्या बोल रहा था कि शून्य ज्ञात करने बोला है क्वेश्चन में, शून्यक है ना, यही बोला था ना, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के बराबर क्या होता है, 0। तो क्या है, एक क्या है, x - 4 बराबर के 0, और एक क्या है, x + 2 बराबर के 0। तो x बराबर क्या हो गया, ये बराबर के इधर था, उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। ये क्या था, x का x, और ये बराबर के इधर है प्लस में, तो उधर होके क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। तो ये क्या हो गया, एक x बराबर 4 निकला और एक x बराबर -2 निकला, है ना। चलिए इन लोग का काम हो गया है, इन लोग को इरेज कर लेते हैं। एक को अल्फा मान ले और एक को बीटा मान लेते, क्योंकि
जांच करने भी बोला था इधर, है ना, जांच करने बोला था। तो क्या मान ले, एक अल्फ़ा बराबर क्या हो गया है 4 और बीटा बराबर -2, है ना। व्यापक रूप में क्या होता है ax² प्लस माइनस जो भी है bx प्लस माइनस c, है ना। तो a मेरा क्या है यहाँ 1 है ना, तो ये 1 हो गया, एक x²। एक नहीं लिखा जाता है क्योंकि वहाँ अगर नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ हम लोग को मान के चलना है कि यहाँ 1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। 2x है तो क्या लिखेंगे 2x और यहाँ -8, है ना। तो यहाँ से तैयार हो गया। तो a बराबर क्या हो गया 1 और b बराबर -2 और c बराबर -8, है ना। अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या जांच, है ना। तो पहला क्या होता है शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है। दूसरा तरफ कर लेते हैं शून्यकों का गुणांक। क्या होता है शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, है ना। ये मान लेते हैं। अब चलते हैं क्या अल्फ़ा मेरा क्या है 4 प्लस बीटा मेरा क्या है -2 बराबर माइनस का माइनस b मेरा क्या है -2 और a क्या है मेरा 1, है ना। इसमें भी सजा लेते हैं। ये गलती नहीं करना क्योंकि दो जगह बराबर नहीं लिखना। अगर दो जगह बराबर कर लोगे तो शुरू वाला का एरो लगा लेना। क्या अल्फ़ा मेरा क्या है 4 गुने बीटा मेरा क्या है -2 बराबर c क्या है c लिखे हैं -8 और a मेरा क्या है a 1, है ना 1। चलो अब इसको हल कर लेते हैं आगे। क्या है 4 का 4 प्लस -2, है ना। इधर कर लिए इक्वल्स टू माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है 2/1। अब कर लेते हैं आगे। 4 में 2 गया तो 2 बराबर 2 में बट्टा 1 है तो नीचे बट्टा में रहता है उसकी वैल्यू नहीं हो गया। ये क्या है बराबर है ना, ये प्रूव हो गया, ये सही है। आगे देखते हैं इसमें 4 गुनी -2, है ना। तो क्या हो जाएगा -8 बराबर ये -8 है ना, बट्टा में 1 है तो ये भी क्या हो गया बराबर है, ये भी प्रूव हो गया। समझ में आ गया ना। आंसर क्या आया, आंसर ये है, एक 4 है और एक -2 है। जांच किए तो बराबर आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना आंसर आसानी से। नेक्स्ट और चलते हैं हम लोग। ये पहला ऑप्शन था। चलिए दूसरा हेडिंग हमने लिख रखा है, इसको हल कर लेते हैं। तो क्या है पहला क्या काम है शुरू और अंत का गुना करना है 4s² गुने 1। कोई भी संख्या से गुना करेंगे 1 से तो वही आएगा, है ना 4s²। अब वो इसी दो संख्या लेना है जिसमें गुना जोड़ व घटाव करने पर क्या ये आना चाहिए। तो क्या है 4 कौन सा टेबल में है, अगर 4 और 1 का करते हैं तो 4 1 4, लेकिन जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 से देखते हैं एक बार, 2 गुनी 2 क्या है 2 दूनी 4 और जोड़ेंगे तो प्लस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। लेकिन हमको लाना है क्या माइनस में ना, तो क्या करते हैं इस जगह माइनस दे देते हैं, दोनों जगह में माइनस। अब हो जाएगा ना 2 दूनी 4 और माइनस हो जाएगा, है ना दोनों जगह। जब दोनों जगह माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। चलो तो क्या करेंगे, ये पहले का पहले जैसे कि तैसे रहेगा। अब ये क्या करना, दोनों सेम है, दोनों जगह एस लगा लो। क्या हो जाएगा -2s और एक भी ये भी क्या है -2s और जो आखिर में है उसको वैसे के वैसे ही लिख दो। अब ये एक घर ये और एक घर ये, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉमन क्या है 2s कॉमन ले सकते हैं,
ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 4 2 से जा रहा है, ये भी 2 2 से जा रहा है और एस दोनों जगह, इसलिए कॉमन ले लिए। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और एस लगा देंगे तो ये आ गया, ये गुना करने पर 2 दूनी 4 और एस को एस गुना करेंगे तो एस की पावर 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब 2s यहाँ है और यहाँ भी 2s है, एक बार गुना करने से वो निकल जाएगा, है ना। चलो यहाँ माइनस का डायग्राम माइनस में। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, इनमें से कॉमन क्या होगा, अगर 2 लेते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। s लेते हैं तो यहाँ s नहीं है, यहाँ हमको 1 लेना होगा, तब कह सकते हैं ये वाला गुना करेंगे 2s आ जाएगा, है ना। एक बार गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा, प्लस प्लस माइनस और एक का टेबल एक बार गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। दोनों सेम है ना, मतलब बराबर, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों घर एक बाहर कर लेते हैं 2s माइनस 1 और ये घर बाहर कर लेते हैं, क्या है 2s माइनस 1। अरे दोनों सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है इसे, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य बराबर 0, क्या है 2s माइनस 1 बराबर का 0 और एक क्या है 2s माइनस 1 बराबर के 0। क्या हो गया, s बराबर 1 था इधर आके 1 और ये बट्टे में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। s बराबर पक्षांतर कर लो इसका 1 और ये उधर था तो इधर आके बट्टे में ये हो जाएगा ना 1/2। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जांच कर लेते हैं ना। जांच में हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा ए बी सी, है ना। तो क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, एक ये हो गया 1/2, बीटा बराबर ये भी 1/2 ही था 1/2, है ना। व्यापक रूप में कौन कौन है, ए बराबर कौन है, ए बराबर 4, बी बराबर माइनस का 4 और सी बराबर 1, है ना, प्लस का 1। चलो सभी कुछ तैयार है। तो पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बट्टा ए, फॉर्मूला यही होता है। और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा था ना, अल्फ़ा गुनी बीटा बराबर सी बट्टा ए। चलो सजा लेते हैं, अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 बराबर माइनस का माइनस, बी क्या है 4 और ए क्या है 4, है ना। चलो इधर लिख लेते हैं, अल्फ़ा क्या है 1/2 गुनी बीटा क्या है 1/2 बराबर सी क्या है 1 और ए क्या है 4, है ना। चलो ये क्या लग रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन लग रहा है ना, भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। तो 2 का एलसीएम लगाएंगे तो 2 और ये क्या हो जाएगा 1 1 2 1 2 1 1 1 बराबर माइनस 4/4, है ना। काट के देखो एक बार, 1 और 1 2/2 बराबर माइनस 4/4। काटेंगे तो 1 निकल रहा है और काटेंगे तो -1 निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एरर हम लोग किए होंगे तभी कुछ हो रहा है यहाँ मिस्टेक। देखो यहाँ माइनस था, ये माइनस लिख दिया और बी क्या है, यहाँ मिस्टेक है, माइनस बी है यहाँ, तो यहाँ भी माइनस देना होगा ना। चलो यहाँ मिस्टेक हुआ था, अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया, है ना। तो ये क्या कहलाया, दोनों का सेम हो गया ना, तो ये प्रूफ हो गया 1 बराबर 1, तो ये प्रूफ हो गया। इसमें चलते हैं, ये तो ऐसे ही हो जा रहा है, 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 बराबर 1 और बट्टा में 4, ये तो प्रूव हो गया। क्या यहाँ फ्रैक्शन ऑफ एडिशन था इसलिए हम लोग फ्रैक्शन किए थे, और यहाँ क्या फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना, मतलब ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, है ना। तो ये हमारा आंसर सही है, एक ये आंसर है और एक ये भी आंसर है ना। तो ये दूसरा कंडीशन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो अब बारी क्या, ऑप्शन नंबर 3 को हल करने का, है ना। लिख रहे हैं हम लोग,
इसको हल कर लेते हैं। क्या है देखिए, यहाँ अचर और चर मिला हुआ है ए में, बी में क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स होना चाहिए। तो बी एक्स में बी एक्स को कहाँ लिख दिया, उधर। इसको हम लोग पहले सजा लेंगे ना, और इसका सी होता है। तो ये जो 3 था वो आखिर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया बच्चे को घुमाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले अच्छे से लिख लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस का 3 है ना। ये हो गया, हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सजा लिए। अब हम लोग इसको चलेंगे आगे की ओर, है ना। क्या है, इसको और इसको गुना करना है, कितना हो गया, 3 छक 18 x की पावर 2 है ना। अब वैसी 2 संख्या लेना है जिसमें जोड़ व घटाव करने पर ये आना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 और नहीं 7 दूना 14 हो जाएगा, 9 और 2 से हो जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18 होता है। और इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो घट जाएगा ना, डायग्राम बड़े का लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ x दे देंगे, यहाँ x भी दे देंगे, तो यहाँ आसानी से ये निकल जाएगा 7x, है ना। तो सबसे पहले जो शुरुआत रहता है उसको शुरुआत में ही लिखते हैं, बड़ी संख्या की है वही लिख देते हैं, छोटी संख्या नहीं लिख रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। ये हो गया, फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या, छोटी संख्या प्लस 2x, फिर ये आ जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ 2 घर आसानी से बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लेते हैं एक बार, 3x को कॉमन ले लेते हैं, 3 दूना 6 और x की पावर 2 हो जाएगा अगर x से गुना करेंगे, है ना। प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, है ना। ये इसको गुना करने पर ये निकल जा रहा है, 3 तिया 9 x प्लस का प्लस। अब इसमें क्या कॉमन ले लें, जो दोनों चल जाए, क्योंकि x दोनों जगह है नहीं, x कॉमन ले नहीं सकते, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, यहाँ लेना होगा 1, है ना। चलो अब ये क्या करना पड़ेगा, 1 बार गुना करना मतलब 2x वही आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 है यहाँ और हमको 3 लाना है, तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों जगह सेम है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, एक इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3 और एक इसको लिख लेते हैं, क्या हो गया 3x प्लस का 1। ये निकल गया। शून्य के निकाल लेते हैं, इसका भी शून्य के बराबर 0। तो क्या हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और क्या हो गया 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर, इधर माइनस था 3 में तो 3 और ये बट्टे में 2 आ जाएगा, एक ये आंसर। और क्या हो जाएगा x बराबर, ये प्लस था इधर आके -1 हो जाएगा और ये बट्टे में चला जाएगा। मतलब एक x बराबर 3/2 और एक निकला x बराबर -1/। चलो इसका काम हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमको ज़रूरत पड़ेगा क्या, a b c और अल्फ़ा बीटा, है ना। तो एक अल्फ़ा मान लेंगे और एक बीटा मान लेंगे। तो क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर 3/2 और एक बीटा बराबर -1/3। और a व्यापक रूप में कौन कौन है, a बराबर 6, b बराबर अरे ये नहीं है ना अभी, ये है -7 और c बराबर -3, है ना। तो क्या हो जाएगा, जांच कर लेते हैं। जांच में पहला कंडीशन क्या था, शून्यों का योग, है ना। और एक दूसरा क्या है, शून्यों का गुणांक, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, शून्यों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा मेरा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3, है ना। माइनस में तो इसको ये लगा देते हैं ब्रैकेट बराबर माइनस का माइनस b क्या है, ये -7 और a क्या है 6। इसमें चलते हैं, अल्फ़ा क्या है 3/2
गुने बीटा क्या है -1/3 बराबर सी क्या है -3, ए क्या है 6 है ना। ये हमने फॉर्मूला के तहत सजा दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले इसको देख लेते हैं क्या, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इसको सही से पहले लिख लेते हैं। प्लस माइनस -1/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6 ये भी हो गया। इसी को कर लेते हैं पहले। फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन लग गया, 2 और 3 को एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 3 से ऊपर गुना होगा तो 3 3 9 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 से 1 गुना होगा तो 2 है ना। ये हो गया 7/6 क्या हो गया ये 9 में 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6 ये हो गया प्रूफ, मतलब ये सही है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें गुना है ना, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है। 3 को गुना करेंगे -1 से तो -3 और ये 2 तिया 6 बराबर -3/6 मतलब ये भी दोनों सही है, तो हेंस प्रूफ लिख सकते हैं ना। तो दोनों जगह सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आसानी से हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की ओर चलेंगे। तो अब बारी है किसका हल करने का, ऑप्शन नंबर 4 का है ना। तो यहाँ देख सकते हैं ना क्या होता है व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस यस माइनस है ना। तो क्या होता है चर अचर दोनों मिल के रहता है ए बी, और सी में चर नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है चर और अचर दोनों मिल के है, और यहाँ भी क्या है बी ये क्या है चर और अचर दोनों मिल के है, मतलब यहाँ तक दिया हुआ है, सी नहीं दिया है ना। तो गुना करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, कॉमन 2 लग सकता है, और यहाँ u भी है और यहाँ भी u भी है, मतलब 4u आसानी से हम लोग कॉमन लगा सकते हैं। 4u लाना है हमको, तो u से मल्टीपल करेंगे तो ये निकल जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और 4 दूनी 8 u का u हो जाएगा आसानी से है ना। तो मतलब ये तैयार हो गया। तो एक ये घर तैयार हुआ 4u, और एक घर क्या हुआ u+2 है ना। अब इसका हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, शून्यक बराबर का 0। तो क्या है 4u बराबर 0, और ये क्या है u+2 बराबर के 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 का 0, और ये बट्टे में 4। तो ये क्या कहलाएगा u बराबर 0 का 0, और ये बट्टे में 2। मतलब क्या है 0 के साथ बट्टे में कुछ भी रहेगा मतलब वो 0 होता है ना। इसका भी 0 और इसका भी 0। इसको इरेज कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं हमको ज़रूरत पड़ेगा अल्फ़ा माना कि 0, और बीटा क्या हो जाएगा 0 है ना। तो और a बराबर क्या हो गया, a बराबर मेरा ये हो गया 4, और b बराबर 8, और c बराबर c नहीं है तो माना कि 0 है ना। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। पहला क्या होता है जांच के लिए लगा लेते हैं जांच का हेडिंग है ना। और पहला क्या था शून्यकों का योग, और क्या है दूसरा शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इसका क्या होता है अल्फ़ा गुनी बीटा बराबर c/a है ना। अल्फ़ा क्या है मेरा 0 प्लस बीटा मेरा क्या है 0 बराबर माइनस का माइनस b मेरा क्या है 0, a क्या है मेरा 4। इसमें चलते हैं। अल्फ़ा मेरा क्या है 0, बीटा क्या है 0, c क्या है 0, और a क्या है 4। कर लो, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 बराबर 0 है ना। ये भी आ जाते हैं। 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और c क्या था 0 था ना ये, तो 0 और बट्टे में कुछ नहीं तो 0 है ना। बट्टे में 4 है मतलब 0, मतलब ये भी प्रूव हो गया है ना। तो ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया है ना। अब बारी है ऑप्शन नंबर 5 को हल करने का। सबसे पहले हल लिख लेते हैं है ना। तो यहाँ देख सकते हैं व्यापक रूप ax² प्लस माइनस bx प्लस c है ना। तो क्या है यहाँ भी देखिए ये वाला a है
और ये वाला c, मतलब इसको दिया गया नहीं है तो इसमें भी हमको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, t का स्क्वायर कर देंगे, पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस था बराबर के 15 है ना। अब ये स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, t बराबर क्या हो जाएगा, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस √15 है ना। ये हो गया तो t बराबर क्या है, एक प्लस हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक प्लस के लिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लस 15 और एक क्या कहलाएगा, माइनस का √15 है ना। ये हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं और शून्यकों का योग, एक अल्फ़ा मान लेते हैं, एक अल्फ़ा क्या है √15 और एक बीटा मान लेते हैं क्या है माइनस √15 है ना। क्या है, स्क्वायर को जब तोड़ते हैं ना तो वो रूट में आ जाता है। चलो a बराबर क्या है, a बराबर 1, b तो दिया नहीं है तो b बराबर 0 मान लेते हैं और c बराबर क्या है 15। अब पहला कंडीशन क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और एक दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणांक। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा a। इसका क्या होता है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c बट्टा a। फॉर्मूला सजा लो, अल्फ़ा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है माइनस का √15 बराबर माइनस का माइनस, b पता है नहीं तो लिख देते हैं 0 और a क्या है, a 1। ये हो गया, इधर लिखते हैं। चलो इसको हल कर लेते हैं। पहले क्या हो गया, प्लस √15 का 15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर माइनस 0/1 है ना। ये हो गया। अगर हम लोग काटेंगे 15 आया 15 गया तो क्या निकलेगा, ख़त्म हो गया, क्या निकला 0, माइनस का 0। इधर चलते हैं, अल्फ़ा क्या है √15 गुने बीटा क्या है माइनस का √15 बराबर c क्या है 15 का 15 और a क्या है 1 है ना 1। तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो रहा है ना, जब गुना होता है क्या निकलता है, गुना में रूट ख़त्म हो जाता है और ये निकल जाता है माइनस का 15 बराबर c क्या था, c यही ना है, c माइनस में था जी, c माइनस में था क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो यहाँ भी माइनस में होगा तो ये भी क्या होगा माइनस में। तो क्या है माइनस का 15, मतलब ये भी प्रूव हो गया है ना, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया और ये क्या कहलाया आंसर है ना। तो ये दोनों आंसर है, आसानी से ये भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एकदम लास्ट, देख सकते हैं क्या, ये ऑप्शन नंबर 6 है, 6 लास्ट है। इसको हल कर लेते हैं। क्या था यहाँ a b c तीनों है तो इसका और इसका गुना कर लो, क्या हो जाएगा 3 चौके 12 x की पावर 2 है ना। तो ये x 3x की पावर 2 तो लिखाएगा ही लिखाएगा। तो क्या कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 आए और जोड़ घटा करने पर ये आ जाए, तो कौन सा है, तो 4 गुने 3 है ना, एक का माइनस दे देंगे, एक का प्लस दे देंगे तो हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। यहाँ x, यहाँ भी x गुना करेंगे तो 12x की पावर 2 हो जाएगा और जोड़ घटाव करने पर x माइनस x आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे तो 1 और माइनस प्लस माइनस। चलो ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x ये हो गया, यहाँ क्या लग जाएगा बड़ी वाला ये है ना माइनस 4x और छोटी वाली ये है प्लस 3x, जो बचा उसको 4। आगे बढ़ते हैं, ये एक घर और एक ये घर, कॉमन क्या ले ले, 3 भी नहीं जाएगा, 1 भी नहीं जाएगा, 2 भी, x कॉमन लेना ही पड़ेगा, 3x की पावर 2 हो जाएगा। अगर 3x से गुना कर देंगे x से तो प्लस माइनस माइनस, 4 से गुना कर देंगे तो 4x आ जाएगा है ना। यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ क्या कॉमन ले ले, यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं लेना होगा, 1 आएगा कॉमन, 3x और प्लस माइनस माइनस, 1 चौके 4 है ना। ये सेम हो गया, मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं, एक को इसको बाहर कर देते हैं x - 4 और इसको एक बाहर कर लेते हैं x प्लस का 1 है ना 1, शून्य निकाल लेते हैं।
शून्य के बराबर 0। तो क्या होता है 3x माइनस 4 बराबर के 0। एक क्या हो गया x प्लस 1 बराबर के 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस था माइनस था तो इधर आके प्लस 4/3 है ना। ये x था तो ये माइनस का 1 ये हो गया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। ज़रूरत क्या पड़ेगा, अल्फ़ा क्या कहलाया, इसको मान लेते हैं को 4/3 और बीटा मान लेते हैं -1 है ना। अब a बराबर क्या मान लें, a क्या है ये 3, b क्या है -1 और c बराबर -4 है ना, माइनस का। तो पहला क्या था, जांच में शून्यकों का जांच लिख लेना, शून्यकों का योग और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणांक है ना। तो क्या फॉर्मूला कहलाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और इसका क्या कहलाता है अल्फ़ा गुनी बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा मेरा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है -1 बराबर माइनस का माइनस b क्या है -1 और a क्या है बट्टा में 3 है ना। ये हो गया। इसका कर लेते हैं पहले काम। ये माना कि कुछ नहीं तो 1, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं 4/3 प्लस माइनस 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं ना बराबर माइनस प्लस 1/3। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 4 का 4 माइनस यहाँ 3 और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 1 3 के 3 बराबर 1/3। 4 में 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। ये प्रूफ हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें अल्फ़ा मेरा क्या है 4/3 गुने बीटा क्या है -1 बराबर c क्या है -4 a क्या है 3 है ना। गुना कर लो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यहाँ कुछ नहीं तो माना कि 4 1 4 माइनस का -4/3 और ये माइनस का 4/3 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये क्या हो गया प्रूफ है ना। ये एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये सब जांच के लिए था है ना। तो आशा करता हूँ क्या कि 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ऑप्शन थे सभी आपको समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आता है उस जगह आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें भी देखेंगे जितने भी ऑप्शन हैं उसको हल करेंगे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके बाद जितने भी वीडियोज़ बनेंगे आप तक सबसे पहले पहुँचे और दोस्तों तक भी शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।